दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लावा ब्लेज कवर 5G कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन जिस प्राइस रेंज के ऊपर आया है और जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं वो बढ़िया है। जी हाँ, मुझे काफ़ी पसंद आया है स्मार्टफोन। इसमें मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर दिए गए, पर फिर भी इसमें मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि एक स्मार्टफोन में सभी कुछ अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। और इस स्मार्टफोन में मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नोटिस हुई हैं जो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये स्मार्टफोन लेने से पहले ज़रूर जान लेनी चाहिए। और मैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स प्राइस वगैरह बताकर मैं आपका टाइम ख़राब करने वाला हूँ नहीं। मुझे पता आपने इससे रिलेटेड कई वीडियो देख ली है, फिर भी आप अगर इससे रिलेटेड फीचर्स वगैरह जानने हैं तो अपनी वीडियो पॉज कर दीजिए, आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ लावा ब्लेज कवर 5G कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो मुझे नोटिस हुई स्मार्टफोन में। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगी स्मार्टफोन में वो लगी इसकी सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें आपको। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एंड्रॉइड 13 के ऊपर है। जी हाँ, ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 14 के ऊपर नहीं मिलता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के ऊपर आता है। और इसमें कंपनी आपको 2 साल की मेजर अपडेट देती है, मतलब ये एंड्रॉइड 15 तक मैक्सिमम अपडेट जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसकी कमी है, ये कम से कम मेरे हिसाब से एंड्रॉइड 14 आना चाहिए था इस स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स। और बात करें लावा ब्लेज कवर 5G की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी डिस्प्ले में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको एक बग देखने को मिलता है। जैसे आप यूट्यूब पर 4K वगैरह वीडियो देखेंगे, इसकी जो वीडियो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल फेड हो जाती है। जी हाँ, इसके कलर्स इतने अच्छे निकल कर नहीं आते। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं भी होता। तो ये इसमें बग है मेरे हिसाब से, हो सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक हो जाए। और दूसरी प्रॉब्लम भी मुझे डिस्प्ले से रिलेटेड देखने को मिली है, इसमें आपको एक्सीडेंटल टच बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर कर्व डिस्प्ले वाले जो स्मार्टफोन आते हैं ना उसमें तो ऐसा होता है कि उसमें एक्सीडेंटल टच थोड़े कम होते हैं, पर इसमें अन्य के मुकाबले थोड़े ज़्यादा एक्सीडेंटल टच देखने को मिलते हैं आपको। तो वहाँ पर मेरे हिसाब से कंपनी को थोड़ा काम करने की जरूरत है। और बात करें स्मार्टफोन की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी है वो लगी इसकी फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाता है, ऐसी बात है। तो मेरे हिसाब से इसकी प्राइस के हिसाब से इसका फास्ट चार्जिंग थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि इस प्राइस रेंज में लगभग 18,000 रुपये के आसपास आता है स्मार्टफोन, और इस प्राइस रेंज में आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग आसानी से देखने को मिल जाती है इस समय। और बात करें लावा ब्लेज कवर 5G की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसके कैमरा से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें कैमरा नंबर वाइज काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं आपको, ऑन पेपर इसके कैमरा किसी मामले में निराश नहीं करेंगे आप। तो इसकी आप रियल लाइफ में फोटो जब खींचेंगे ना, खास करके फ्रंट कैमरा से, तो आपको डिटेलिंग इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती जितना 32 मेगापिक्सल कैमरा से आप उम्मीद करते हैं। साथ साथ इसके मेन कैमरा से आप जब AI ऑन करके फ़ोटो खींचेंगे तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी देखने को नहीं मिलेगी आपको। हाँ, आप AI का फीचर ऑफ करके फ़ोटो निकालेंगे तो आपको बढ़िया फ़ोटो निकल के आ जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ साथ इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी निकल कर नहीं आती जितनी इस प्राइस रेंज के स्मार्टफोन में आनी चाहिए। और बात करें लावा ब्लेज कवर 5G की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी पीक ब्राइटनेस से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको मेरे हिसाब से पीक ब्राइटनेस काफ़ी कम दी गई है। इसमें सिर्फ आपको 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि एक 18,000 रुपये का स्मार्टफोन है। इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से कम आपको 1500 से 1600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस जरूर देनी चाहिए। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से प्राइस को देखते हुए काफ़ी कम है। और बात करें अगली प्रॉब्लम की जो मुझे लावा कवर 5G में लगी है वो लगी इसके छोटे मोटे फीचर्स से रिलेटेड। जैसे इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आप माइक्रो SD कार्ड डाल नहीं सकते। इसमें आपको सिर्फ जो इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिलती है वहीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। साथ साथ इसमें आपको 3.5 वाला जैक भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, आपको इसमें बॉक्स में एक कनेक्टर देखने को मिल जाता है, वो उसकी वजह से आप इसमें ईयरफोन लगा सकते हैं। साथ साथ इसमें आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वो बात अलग है, NFC का लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी मेरे हिसाब से ये एक ऐसा फीचर है जो बहुत यूज़फुल है, इस स्मार्टफोन में होना चाहिए था इस प्राइस रेंज में खास करके। तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो मुझे लावा ब्लेज कवर 5G में लगी और मैं आपके साथ साझा कर दी। वैसे ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। इससे बढ़िया स्मार्टफोन मेरे हिसाब से आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे, तो आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसका बाय लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।